कुछ काम ऐसे हैं जो बाहर के लोग कर सकते हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो स्वयं करनी चाहिए। दोनों मिलकर के ही एक पूर्णता बनती है। अकेले बाहर के अनुदानों से आज तक किसी का काम नहीं चला और केवल अकेले पुरुषार्थ से ये आदमी कोई संपन्न आज तक बना नहीं है। दोनों के सहयोग होता है। बाहर के अनुदान और अपना पुरुषार्थ दोनों को मिला दें तो एक बात पूरी बन जाती है। अनुदान बाहर से खाना पका करके किसी ने दिया, बहुत सुंदर भोजन, पौष्टिक भोजन, लेकिन आपको हजम तो आपको ही करना पड़ेगा। मुंह से तो आप ही चबाएंगे, नहीं चबाएं तब बाहर वाला ही चबा के आपके मुंह में डाल जाए, नहीं, मुश्किल है। और फिर आपके पेट में बैठ करके कोई आदमी हजम करके खून में शामिल कर दे, ये और भी मुश्किल है। ये काम तो हर हालत में आपको ही करनी चाहिए। बाहर का आदमी अधिक से अधिक ये कर सकता है कि आपको बहुमूल्य भोजन बिना कीमत के भी पका के दे दे और आपको सम्मान पूर्वक खिलाए। उसका काम था, वो पूरा हो गया। आपका काम है कि उसको संभाले। आपकी शादी हुई थी ना, शादी हुई थी तो आपको एक अच्छी खासी धर्मपत्नी मिली थी ना, ये किसने दी थी? उस लड़की के माता पिता ने बड़ी मेहनत से बड़ी योग्य लड़की बना करके पाल पोस करके शिक्षित बना करके आपके हवाले की थी। एक काम पूरा हो गया ना? हाँ, हो गया। लेकिन एक काम बाकी रह गया है कि आपको के घर में धर्मपत्नी को आने के बाद में आपका देखभाल आपको ही करनी पड़ेगी, निर्वाह आपको ही करना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारियां आपको ही वहन करनी पड़ेंगी। अगर आप उनकी जिम्मेदारियां वहन नहीं कर सकते और आप उनकी खान पान का, रहन सहन का प्रबंध नहीं कर सकते और आपकी उसकी इज्जत दे करके सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते तो उनके माता पिता का दिया हुआ अनुदान आपके लिए निरर्थक चला जाएगा। वो आपको धर्मपत्नी मिली है, आपके कोई खास काम ना आ सकेगी, आपके लिए भार बन के रहेगी। आप भी कुछ कीजिए, दूसरे भी कुछ करेंगे, दोनों को मिला देने से एक बड़ी बात बन जाती है। यहाँ हमने जो कुछ बना है आपके लिए बना करके रखा है, बहुत सुंदर और बहुत कुछ बना के रखा है, लेकिन आपको हजम तो आपको ही करना चाहिए, आपको महसूस तो आपको ही करना चाहिए। हमारे करने से का जो सीमा थी वो हमने पूरी तरीके से कर दिया। क्या कर दिया? आपके लिए एक वातावरण बना करके हमने रखा है। शांत कुंज में क्यों बुलाया? वातावरण के लिए बुलाया है। जो आपको क्रियाकृत्य कराए जा रहे हैं वो तो आप अपने घर पर भी कर सकते थे। घर पे आप न कर सकते हो, कौन सी चीज ऐसी जो आप घर पर नहीं कर सकते थे? खान पान का जो आपको नियम बंधन बताए गए हैं क्या आप घर पर नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है जो नहीं कर सकते? जब अनुष्ठान जो आपसे कराया जा रहा है क्या आप घर नहीं कर सकते थे? जरूर कर सकते थे। जो पुस्तकें पढ़ने का जो नियम मर्यादाएं पालन करने के लिए यहाँ कहा गया है आप घर पर भी कर सकते थे, लेकिन फिर यहाँ क्यों बनाना पड़ा? यहाँ का वातावरण है। वातावरण बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है और वातावरण का आप कीमत समझिए। वातावरण का आप कीमत समझेंगे नहीं तो आप भूल करते रहेंगे। गुरु वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कहा, अब बुढ़ापे का समय आ गया, अब भगवान की भक्ति में और जीवन को ऊंचा उठाने में कुछ प्रयत्न करना चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा तो बताइए फिर। तो उन्होंने कहा यहाँ क्या बता, वातावरण में चलना पड़ेगा। यहाँ का वातावरण कहाँ है? यह अयोध्या के वातावरण में आप रहते हैं, लेकिन यहाँ वातावरण की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके संबंधी रहते हैं, कुटुंबी रहते हैं, राजपाट के लोग आते रहते हैं, कितने आपको विचार करते रहते हैं, कितनी आपको खींच पैदा होती है, कितना आपको सहयोग समर्थन मिलता है, कितनों से आपका लगाव है, कितनों से आपको नाखुशी है। तो यहाँ के वातावरण में आध्यात्मिकता का पनप जाने की कोई संभावना नहीं है। आपको अयोध्या छोड़नी चाहिए। अयोध्या के साथ में जो आपके जुड़े हुए मोह बंधन है वो जब तक जकड़े हुए रहेंगे मन भगवान की तरफ चलेगा ही नहीं, भक्ति आप कर ही नहीं सकेंगे, आध्यात्मिक उन्नति का कोई रास्ता खुल ही नहीं सकेगा। इसलिए आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? गुरु वशिष्ठ ने कहा तो हमारे नजदीक चलिए जहाँ हम रहते हैं। गुरु वशिष्ठ की गुफा वही थी हिमालय पर, उसके पास उन्होंने चारों भाइयों को बुला लिया। रामचंद्र जी देवप्रयाग रहने लगे, लक्ष्मण जी लक्ष्मण झूला पर रहने लगे, भरत जी ऋषिकेश में आके अपने जम गए और शत्रुघ्न ने मुनि की रेती पर अपना स्थान और अपनी जगह बना ली और चारों अलग अलग रह करके गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में शिक्षण प्राप्त करने लगे। क्यों? अयोध्या में क्या कमी थी? अयोध्या में वातावरण नहीं था। हिमालय का वातावरण है, संस्कारी वातावरण, जिसमें हजारों वर्षों से लोगों ने तप किए हैं, साधना की है, वो कहाँ था अयोध्या में? बताइए। अयोध्या में तो राजपाट होता था,
लड़ाई झगड़े होते थे, मुकदमा होते थे, दूसरी बातें होती थी, पर वहाँ तप का वातावरण कहाँ था। हजारों वर्षों से तप जिन ऋषियों ने किया है उससे हिमालय का वातावरण बन गया। इसलिए रामचंद्र जी को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मान करके देवप्रयाग आना पड़ा। योग वशिष्ठ उन्होंने वहीं पढ़ाई। अयोध्या में नहीं पढ़ा सकते थे। राजपाट की सलाह देते थे, आप ऐसे कीजिए, गद्दी ऐसे चलाइए, लेकिन आध्यात्मिक विषयों के लिए उन्होंने देवप्रयाग मुनासिब समझा और वहीं उनसे साधना कराई। चारों भाइयों समेत भगवान वहीं रहे, क्योंकि वातावरण की बहुत अपेक्षा होती है आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं, सांसारिक जीवन में भी। आप सांसारिक जीवन की बात जानते हैं ना, सांसारिक जीवन में भी अगर वातावरण न मिले तब फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। चंदन, खुशबूदार चंदन मैसूर बंगलौर के इलाके में पाया जाता है। उसी चंदन के पेड़ अगर आप वहां से ले आवें और दूसरी जगह लगा दें तो उसमें सुगंध ही नहीं आएगी, सुगंध ही नहीं आएगी। चंदन तो पैदा हो जाएगा, चंदन न होता वैसी क्या बात है, पर जो सुगंधी होती है उस वहाँ के वातावरण, वहाँ की जलवायु पर टिकी हुई है। नागपुर के संतरों के बारे में सुना है ना आपने? नागपुर के संतरे, बम्बैया केले आप सुनते हैं, क्यों साहब वही संतरे यहाँ ले आइए, अपने यहाँ लगा के देखिए वैसे जैसे मीठे नागपुर में होते हैं आपके यहाँ नहीं हो सकते। बम्बैया आम जैसा मीठा होता है वैसा नहीं हो सकेगा। कलकतिया केला जैसे मीठा होता है वैसा आपके यहाँ नहीं हो सकेगा। कारण तो कुछ भी नहीं, कारण तो एक ही है कि वहाँ का वातावरण की अपनी विशेषता है। आपने बंगाल निवासियों के स्वास्थ्य देखे न, दुबले वाले, छोटे छोटे ठिंगले, और सीमा प्रांत के लोग देखे ना आप, सीमा प्रांत के लोग कितने बड़े बड़े, कितने मोटे मजबूत होते हैं। क्या खाते हैं? वही दाल रोटी वो खाते हैं, कहीं खाते हैं, तो क्या बात है, वो इतने मोटे कैसे आते हैं और मजबूत कैसे आते हैं, और बंगाल वाले कैसे कमजोर रह जाते हैं। वातावरण का सवाल है। संसार का वातावरण भी एक असर रखता है। बीमारों को वहाँ सैनिटोरियम में ले जाते हैं ना, सैनिटोरियम में क्या बात है, ये वो इलाज यहाँ कर रहे हैं, वहाँ की जलवायु अलग तरह की होती है। जलवायु में, अच्छी जलवायु में रह करके मरीज को इलाज कराने से बात बहुत जल्दी बन जाती है, और अपने घर रह करके आप करें तो वो इलाज उतना कारगर नहीं हो सकता। महाभारत का युद्ध हुआ था, तब भगवान ने कोई ऐसा स्थान तलाश करवाया था जहाँ के दोनों में लड़ाई झगड़ा होने में सहायता मिले। ये तो दोनों भाई हैं, लड़ेंगे नहीं, फिर आपस में सुलह मशवरा कर लेंगे। भगवान ने आदमियों को, नौकरों को भेजा और ये कहा ऐसी जमीन ले दो यहाँ लड़ाई झगड़े का वातावरण बना हुआ हो। दूत गए, उन्होंने दो भाइयों से लड़ते हुए देखा और एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला। खबर ला के दी, बस उन्होंने कहा वो वही जगह ऐसी है खून खच्चर की, वहीं कुरुक्षेत्र करना चाहिए। भगवान ने महाभारत के लिए जो स्थान चुना वो कुरुक्षेत्र चुना। कुरुक्षेत्र का वातावरण ऐसे ही था। ऐसे वातावरण में ही लड़ाई झगड़ा होना संभव था। एक और भी पुरानी बात है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बिठा करके ले जा रहे थे तीर्थ यात्रा कराने के लिए। मेरठ के पास, यूपी में एक मेरठ नाम की जगह है, वहां मेरठ के पास उस लड़के ने कहा, क्यों जी, माता पिता से आपसे कहा आपकी आंखें तो खराब है, टांगे तो खराब नहीं है, हम आपकी लकड़ी पकड़ लेंगे और आप लोग चलिए ना पीछे पीछे, हमारे कंधे पर सवार क्यों होते हैं। श्रवण कुमार के पिता अचंभे में रह गए, अचंभे में रह गए। इनका मतलब ये था कि हमारा लड़का सारे संसार भर में अजर अमर होकर के रहे, सारी दुनिया का उसका नाम लिया करे, उसके बच्चों को इतिहास देने के लिए उसका जीवन की गाथा ऐसी बन जाए, ये मतलब था। सवारी का अटना मतलब थोड़ी था उनका। तो उन्होंने कहा, अच्छा बेटे जो ऐसे तुम कहोगे वैसे ही करेंगे, पर एक काम करो, आज रात को हम ठहरेंगे नहीं, यहाँ से बहुत दूर चलना चाहिए और इस इलाके को पार कर लेना चाहिए। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता का कहना माना और उस इलाके से बहुत दूर चला गया। जैसे ही इलाका खत्म हुआ वैसे ही श्रवण कुमार को बहुत आश्चर्य हुआ अपने ऊपर, और वो फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मैंने क्या कह दिया आपको, मैंने कहा था आप अपने पैरों पर चलिए, मेरे लिए क्या कितना बड़ा श्रेय सौभाग्य, जो मिला था उसको मैं छोड़ना चाहता था। उनके पिता ने कहा, बेटे डरने की कोई बात नहीं है, जहाँ तुम्हारे मन में वो विचार आए थे, वो विचार ऐसा, वो स्थान ऐसा था कि जहाँ मैं नाम का एक दानव हुआ है, उसने अपने माता पिता को मार डाला था। बस उसी स्थान पर होकर चल रहे थे और उसके संस्कार उस भूमि में पड़े हुए थे। उस भूमि के संस्कारों की वजह से तुम्हारे ऐसे मन में विचार आ गए। समझे ना, क्या समझे? वातावरण का बहुत भारी असर होता है, इसलिए आपको हमने यहाँ वातावरण में बुलाया है।
हिमालय के नजदीक बुलाया है। हिमालय जहाँ से शुरू होता है, जहाँ ऋषियों ने सब ऋषियों का स्थान था, जहाँ स्वर्ग था। स्वर्ग कहाँ था? स्वर्ग हिमालय के उस इलाके में है जिसको नंदनवन कहते हैं। गोमुख से आगे स्वर्ग जमीन पर था, सुमेरु पर्वत वहीं है। देवता भी इसी इलाके में रहते थे। हिमालय